चलिए खबरों का रुख करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चंडीगढ़ से खबर है, हरियाणा कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा। तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। सोमवार को कई पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल होंगे। तो कांग्रेस का कुनबा बढ़ने वाला, चंडीगढ़ में थामेंगे कांग्रेस का दामन। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व एमएलए संपत सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे और संपत सिंह के साथ कई विधायक, पूर्व विधायक शामिल होंगे। समर्थकों के संग कांग्रेस में शामिल होंगे। पूर्व सीएम हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी उस वक्त मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा। कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे, कांग्रेस के पंजे को मजबूत करेंगे। पूर्व विधायक कई शामिल होंगे कांग्रेस में। चंडीगढ़ में कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे कई हरियाणा के नेता। संपत सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे और इसको लेकर संपत सिंह ने कहा कि कई समर्थक भी उनके साथ शामिल होंगे। कई पूर्व विधायक भी कांग्रेस का दामन थामेंगे। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपना गढ़ मजबूत करने में लगी है और इसी के चलते कांग्रेस कई नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। पवन सिवर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, कौन कौन नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? चंडीगढ़ में थामेंगे कांग्रेस का दामन, इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। पूर्व एमएलए संपत सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे और इनके साथ कई और नेता भी होंगे जो कांग्रेस से जुड़ेंगे। तो कांग्रेस अपने खेमे को मजबूत करने में लगी है। शपथ जब कांग्रेस में लेंगे तो उस वक्त हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद होंगे। तो कई पूर्व विधायक कांग्रेस का दामन थामेंगे। इसको लेकर कांग्रेस अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस संगठन को मजबूत कर रही है। इसी के चलते कई नेताओं का कांग्रेस में आना, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, कांग्रेस का पंजा और मजबूत होगा। इसके चलते हुड्डा और उदय भान की मौजूदगी में पूर्व एमएलए संपत सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। पूर्व विधायक संपत सिंह हमारे साथ जुड़ गए। संपत जी, स्वागत है जनता टीवी में आपका। कांग्रेस में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ भविष्य आपको कांग्रेस में दिख रहा है? सवाल भविष्य का नहीं है। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए तो कुछ स्वार्थी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के टिकट के बंटवारे में गड़बड़ी कर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से वंचित कर दिया था और उसमें मेरी टिकट भी उन्होंने कटवा दी थी। अब वो स्वार्थी लोग अब बाहर आ रहे हैं और बाहर आकर जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि वो किस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करना चाहते थे। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में इसलिए आ रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मजबूत करना चाहता हूं। आज के दिन आवश्यकता है विरोधी पक्ष को मजबूत करने की है, करना तो फिर देश में प्रजातंत्र ही नहीं रह जाएगा। तो संपत जी, क्या आप इसलिए पार्टी छोड़ दी थी कि टिकट नहीं मिला था? नहीं, टिकट मुझे नहीं मिला था कि टिकटें बहुत टिकटों में बंटवारे में जो है ना गड़बड़ की गई थी और कुछ स्वार्थ हित जो थे लोगों के अपने वो साधने के लिए पार्टी को कमजोर किया था। और अब वो उनकी पोल खुल गई है, वो बाहर आ गई है बातें सारी की सारी कि क्यों उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया था। आपके साथ कौन और नेता कांग्रेस में शामिल होंगे? ये मुझे नहीं मालूम जी। मैंने तो एसपीसीसी से टाइम लिया था, वो क्या 1 बजे का मुझे टाइम दिया है। और भी हो सकते हैं, कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन मेरे कांटेक्ट में नहीं है। वो डायरेक्ट पार्टी के कांटेक्ट में होंगे। कुलदीप बिश्नोई पार्टी से चले गए। उन्होंने कहा कि अब वो कांग्रेस नहीं रही जो इंदिरा और राजीव गांधी के वक्त में थी। वो ये कह रहा है और आपको कांग्रेस में बेहतर भविष्य दिख रहा है। देखिए, ऐसी बात है कि वो मुझे पता नहीं क्यों कह रहे हैं। वो राजीव और इंदिरा जी का नाम जरूर ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन क्यों की? जब ज्वाइन की थी तो यही सोनिया गांधी जी थे, यही राहुल गांधी जी थे और तब इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। आज ये कह देना कि इंदिरा गांधी जी वाली और राजीव गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं रही है,
देखिए किसी वाली की कोई चीज कभी नहीं रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी वाली बीजेपी भी नहीं रह गई है, अडवाणी जी वाली बीजेपी भी नहीं रह गई है, ये चीजें तो सुषमा जी वाली भी नहीं रह गई है। ये तो देखो ठीक है, देश के धरोहर थे और ये लोग चले गए। चौधरी देवलाल जी वाला लोकदल भी नहीं रहा है। तो ये चीजें तो जाते आते तो रहते हैं, एक पीढ़ी निकल जाती है, दूसरी पीढ़ी आ जाती है। लेकिन इसी पीढ़ी के सामने इसने कुलदीप बिश्नोई ने ज्वाइन किया था और आज ये कहते हैं ना, तो एक बचकाना बात लगती है। लेकिन संपत सिंह जी, दूसरी पार्टियां कहती है कि कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कांग्रेस में भविष्य ठीक नहीं है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, तमाम तरह के इस तरह की बातें हो रही हैं और 2 बार लगातार बीजेपी ने हरियाणा में जीत दर्ज की। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जीत दर्ज की थी। और ये जो पिछली जीत थी वो जीत बीजेपी ने दर्ज की थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनकी वजह से दर्ज की थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो लोग जो है ना, अब उन्होंने किनारा कर लिया है और किनारा उनकी वो बात, उनकी सोच बाहर आ गई है कि उनकी क्या सोच थी, वो कांग्रेस को क्यों खराब करना चाहते थे। उस टाइम में उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर खेल रचा था और वो खेल की पोल उनकी खुल गई है और अब इस तरह के लोग चले गए हैं तो एक किस्म की सफाई हो गई है। क्या कुछ आपकी भूमिका होगी, किस तरह से आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस में इस वक्त बड़ी अंतरकलह मची हुई है। हेलो जी संपत जी। जी जी संपत जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जी भी जुड़ गए हमारे साथ। पवन जी, कांग्रेस में कई नेताओं के शामिल होने की बातें हो रही हैं, कौन कौन शामिल हो सकता है? आज बिल्कुल सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कई कांग्रेस के पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग होने जा रही है और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कई बड़े कांग्रेस के नेता जो पहले कभी किसी रूप में कांग्रेस में रहे उसके बाद दूसरे दलों में चले गए, तो ऐसे कई नेता हैं और पूर्व विधायक जो है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है, सबसे बड़ा चेहरा जो है वो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा के और कांग्रेस में लंबे समय तक रहे। उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहे हैं संपत सिंह, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो भी जो है वो कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। इसके साथ ही कई और नाम भी शामिल हैं, लेकिन अभी उन तमाम चेहरों का जो है वो नाम सामने नहीं आया कि कौन कौन जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन संपत सिंह जो है वो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो कांग्रेस का कुनबा एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखेगा। संपत जी हमारे साथ जुड़े। संपत जी क्या सुन पा रहे हैं क्या? संपत जी, संपत जी, इस वक्त कांग्रेस बड़ा कठिन दौर से गुजर रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस को बड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, लेकिन सब कुछ हरियाणा कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है, जो आप भी देखते होंगे? नहीं, वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी संकट में से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धीरे धीरे करके बीजेपी पार्टी ने जो है ना कांग्रेस की सरकारें उनके हाथों से छीन ली है। कहीं कोई किसी चीज का दबाव बनाकर, कहीं किसी चीज का स्वाद देकर जो है ये कर लिया। और कमजोर ही है जो उसको जरूरी है। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो देश के अंदर प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। मेरी यही सोच है। कमजोर है कि तो कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर मजबूत करेंगे। सभी लोग जो मिलेंगे, जैसे अभी पवन जी कह रहे थे कि काफी लोग मिले हैं और काफी लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, तो इन जो लोग मिलेंगे स्वाभाविक है तभी पार्टी मजबूत होगी। और मजबूत के लिए जरूरी है कि सरकार के सामने विपक्ष मजबूत होगा, तो जिस तरीके से हिसाब से करना चाहती है उस हिसाब से। संपत जी, आप देखते हैं कि कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता है, उसमें बड़े नेता सारे ही शिरकत नहीं करते हैं, चाहे वो चिंतन शिविर हो, चाहे वो संगठन को लेकर अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो वहां नहीं पहुंचते हैं आपके सारे नेता। तो एकजुटता तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा है जी, कई लोग राष्ट्रीय राजनीति में बिजी रहते हैं, कई लोग स्टेट की राजनीति में बिजी रहते हैं, बाकी है सभी लोग साथ ही हैं। पवन सिवर जी, पवन सिवर जी, जिस हिसाब से मजबूत विपक्ष होना चाहिए जो संपत जी कह रहे हैं, वो भूमिका अभी कांग्रेस नहीं निभा रही है। ऐसे में आपको लगता है कि कई नेताओं के आने के बाद कांग्रेस में कुछ ऊर्जा आएगी, कुछ सकारात्मक एक इनके अंदर एक ऊर्जा आएगी? अब बिल्कुल देखिए, हरियाणा में अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नाते कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए लगातार कोशिश करती दिखी है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी अलग अलग जो राहें लगातार रही हैं, वो एक बड़ी वजह है कि हरियाणा का कांग्रेस का संगठन एक साथ एक मंच पर
खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन अब तमाम प्रयास जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है उनकी तरफ से भी किया गया है और हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं उनको एकजुट करने का प्रयास लगातार हो रहा है। लेकिन देखना होगा आने वाले दिनों में ये तस्वीर एक साथ एक मंच पर नजर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस के हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं इस वक्त उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कई कांग्रेस के जो नेता जो उनकी मौजूदगी रहेगी और पूर्व में जो विधायक रहे हैं बड़े नेता हैं वो कल जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की हरियाणा में ये कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है कि मजबूती के साथ खड़ा हुआ जाए और एक मजबूत विकल्प के तौर पर लोगों के पास फिर जाया जाए। लेकिन देखना ये होगा किस तरीके से कांग्रेस का संगठन एकजुट होकर आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल आज जो है वो कांग्रेस की जो गुटबाजी नाराजगी है वो एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस की हरियाणा में जो स्थिति है वो लगातार चिंताजनक रही है। लेकिन अब कांग्रेस किस तरह से एकजुट होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। चलिए पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। संपत जी, आपका भी शुक्रिया वक्त निकाल के जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे, इसको लेकर पूर्व एमएलए संपत सिंह बड़ा नाम है, हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी कांग्रेस को एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। कांग्रेस में पहले से थे, नाराज होकर चले गए, वापस कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में कई नेता कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे।